कायनात के मालिक ने अपने महबूब बंदे की ये दुआ ऐसे कबूल फरमाई कि हवाओं, जिन्नों और परिंदों को उनका गुलाम बना दिया। आज की इस तफसीली और ईमान अफरोज दस्तावेजी फिल्म में हम उन तमाम राजों से पर्दा उठाएंगे। हम देखेंगे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सरकश और देव हैकल जिन्नात को कैसे बेड़ियों में जकड़ा। आज हम जिस अजीमुशान बादशाह का जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी बादशाहत उन तमाम दुनियावी हुक्मरानों से बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद थी। ये ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायम करदा वो वाहिद और इकलौती सल्तनत थी जहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि दूसरी मखलूक़ात भी ताबे थीं। ये वो दौर था जब जिन्नात इंसानों के हुक्म पर चलते थे, जब हवाएं पहरेदारी करती थीं और हुक्म मिलते ही तख्त को हवा में उड़ा ले जाती थीं, जहाँ चरिंद परिंद बादशाह के लिए मखबरी का काम करते थे और जंगलों के दरिंदे भी उनके जलाल से डरते थे। ये दास्तान है बनी इसराइल के सबसे अजीम नबी और रूए ज़मीन के सबसे ताकतवर हुक्मरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। वो सुलेमान जिन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर एक ऐसी अजीब और तारीखी दुआ मांगी थी जो उनसे पहले न किसी ने मांगी और न क़यामत तक किसी और की कबूल होगी। कुरान मजीद में सूरह सा की आयत नंबर 35 में उनके अल्फाज आज भी महफूज हैं। उन्होंने अर्ज़ किया था, ऐ मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे एक ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के लायक न हो। बेशक तू ही सबसे बड़ा देने वाला है। और वो कौन सा राज था जिसकी वजह से मलका बिल्कीस का हजारों मील दूर पड़ा तख्त पलक झपकने में यमन से फलस्तीन पहुंच गया। और सबसे बढ़कर आपकी वफात का वो हैरान कुन और पुरअसरार मंजर जिसने जिन्नात को भी सालों तक धोखे में रखा। तो चलिए अपनी सेट बेल्ट बांध लीजिए और तारीख के उस हैरत अंगेज सफर का आगाज करते हैं। आप अभी कम सुन ही थे कि आपकी हिकमत के चर्चे दूर दूर तक फैल गए थे। कुरान करीम की सूरह अंबिया में एक खास वाक़या दर्ज है जो आपकी अदालती हिकमत का मुंह बोलता सबूत है। हुआ यूं कि एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शाही अदालत में एक पेचीदा मुकदमा पेश हुआ। दो आदमी झगड़ते हुए दरबार में आए। उनमें से एक लहलहाते हुए खेत का मालिक था और दूसरा बकरियों का रेवड़ रखने वाला चरवाहा। खेत वाले ने रोते हुए फरियाद की, ऐ अल्लाह के नबी, मैं बर्बाद हो गया हूँ। रात के वक्त जब मैं सो रहा था, उस शख्स की बकरियां रस्सी तुड़ाकर मेरे खेत में घुस गईं। मेरी फसल पककर तैयार थी, लेकिन उन जानवरों ने सारी फसल खा ली और खेत को रौंद कर तबाह कर दिया। मेरा बहुत भारी माली नुकसान हुआ है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों का मौक़िफ़ सुना, नुकसान का तखमीना लगाया और इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक फैसला सुनाया। आपने फरमाया, चूंकि नुकसान की मालियत उन बकरियों की कुल कीमत के बराबर है, लिहाजा कानून के मुताबिक ये सारी बकरियां बतौर हर्जाना खेत के मालिक को दे दी जाएं ताकि उसका नुकसान पूरा हो सके। ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन वहां मौजूद नन्हे सुलेमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह की तरफ से खास हिकमत रखते थे, अदब से खड़े हुए और अर्ज किया, ए अल्लाह के मोहतरम नबी और मेरे वालिद, आपका फैसला बिल्कुल बरहक है, लेकिन मेरे जहन में एक ऐसी तजवीज़ है जिससे दोनों फरीकैन का फायदा हो सकता है और कोई भी मुस्तकिल नुकसान में नहीं रहेगा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शफकत से पूछा, बेटा वो क्या तजवीज़ है? हजरत सुलेमान ने फरमाया, मेरी राय यह है कि खेत वाले को ये बकरियां दे दी जाएं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आर्जी तौर पर। वो उन बकरियों को अपने पास रखे, उनके दूध, ऊन और बच्चों से फायदा उठाए और अपना नुकसान पूरा करे। दूसरी तरफ बकरियों का मालिक उस तबाहशुदा खेत में जाए और दोबारा मेहनत करके हिल चलाए, बीज बोए और पानी दे। वो तब तक मेहनत करे जब तक कि खेत वापस उसी हालत में ना आ जाए जैसा वो तबाह होने से पहले था। जब फसल दोबारा लहलहा उठे तो बकरियां असल मालिक को वापस कर दी जाएं और खेत वाले को लुटा दिया जाए। उस फैसले में न बकरियों वाले की मिल्कियत खत्म हुई और न खेत वाले का नुकसान हुआ। ये सुनकर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का चेहरा खुल उठा और आपने फरमाया, बेशक अल्लाह ने सुलेमान को हिकमत समझा दी है। वक्त गुजरता गया और वो घड़ी आन पहुंची जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए और अल्लाह के हुक्म से नबूवत और बादशाहत की जिम्मेदारी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंधों पर आई। तख्त-ए-शाही संभालने के बाद आपने अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से सर झुकाया और वो तारीखी दुआ की कि ए रब, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो मेरे बाद किसी के पास ना हो। अल्लाह ने उस दुआ को कबूल किया और कायनात की ऐसी ताकतें आपके हाथ में दे दी जो आज की जदीद साइंस के लिए भी एक मुअम्मा है। सबसे पहली और हैरान कुन ताकत हवा की तस्खीर थी।
कुरान कहता है कि हमने हवा को सुलेमान का ताबे कर दिया था। ये कोई मामूली हवा नहीं थी, बल्कि यह आपके हुक्म की पाबंद थी। अगर आप चाहते तो हवा नर्म और ठंडी चलती, और अगर आप हुक्म देते तो वो तूफानी रफ्तार पकड़ लेती। मुफस्सिरीन और मौर्रिखीन लिखते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा और वसी व अरीज लकड़ी का तख्त था। ये तख्त इतना बड़ा था कि इस पर आपका पूरा शाही दरबार, हजारों गुज़रा, हिफाजती दस्ते और साजो सामान समा जाता था। जब आप सफ़र का इरादा करते तो हवा को हुक्म देते, हवा उस भारी भरकम तख्त को ज़मीन से उठाती और बादलों की तरह फ़ज़ाओं में उड़ा ले जाती। इस रफ्तार का आलम यह था कि कुरान फरमाता है, इसकी सुबह की मंजिल 1 महीने की मसाफत और शाम की मंजिल 1 महीने की मसाफत थी। यानी जो सफ़र आम काफले घोड़ों और ऊंटों पर मुसलसल चलकर 2 महीनों में तय करते थे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा के दोष पर सवार होकर वो सफ़र एक ही दिन में सुबह से शाम तक तय कर लेते थे। ये अल्लाह की कुदरत का वो करिश्मा था जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती थी। दूसरा बड़ा मोजिज़ा जो अल्लाह ने आपको अता किया वो था मंतिक़ुत तायर, यानी परिंदों, जानवरों और कीड़े मकोड़ों की ज़बान समझना। दुनिया का कोई भी बादशाह अपनी रियाया के हर फर्द की बात नहीं सुन सकता, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ये एजाज था कि वो जंगल के जानवरों की गुफ्तगू भी समझ लेते थे। एक दफ़ा का जिक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीमुशान लश्कर के साथ सफ़र कर रहे थे। ये लश्कर निहायत मुनज़्ज़म था, जिसमें इंसान, जिन्नात और परिंदे अपनी अपनी तरतीब से चल रहे थे। चलते चलते यह काफिला एक ऐसी वादी में पहुंचा जिसे वादी निम्ल यानी चींटियों की वादी कहा जाता था। वहां हजारों लाखों चींटियां अपने कामों में मसरूफ थी। अचानक चींटियों की मलका ने जमीन की लर्ज़ाखेज धमक महसूस की और अपने लश्कर को खतरे से खबरदार किया। उस नन्ही सी मखलूक ने अपनी कौम को पुकार कर कहा, ऐ चींटियों, फौरन अपने अपने बुलों और घरों में घुस जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका भारी लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल डाले और उन्हें पता भी न चले। अल्लाह अकबर। जरा गौर कीजिए, हवाओं में उड़ते हुए तख्त पर बैठे बादशाह ने मीलों दूर से जमीन पर रेंगती हुई नन्ही चींटी की ये बारीक आवाज सुन ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने लश्कर को रुकने का इशारा किया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने चींटी की इस बात को सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। आपको खुशी इस बात की थी कि मेरी बादशाहत में जानवर भी इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह का नबी जानबूझकर किसी पर जुल्म नहीं करता। अगर नुकसान होगा तो सिर्फ बेखबरी में होगा। वहीं आपने दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं और ऐसे नेक आमाल करूं जिनसे तू राजी हो जाए। अब जिक्र करते हैं उस ताकत का जिसने इंसानों को सबसे ज्यादा हैरत में डाला, यानी जिन्नात और शयातीन की तस्खीर। अल्लाह ताला ने न सिर्फ नेक जिन्नात बल्कि सरकश शयातीन, देव हैकल अफरीत और समंदरी मखलूक़ात को भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ताबे और ग़ुलाम बना दिया था। ये खौफनाक जिन्नात जो आम इंसानों को नज़र भी नहीं आते, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाथ बांधे सर झुकाए खड़े रहते थे। मजाल है कि कोई जिन हुक्म मानने से इनकार करे। कुरान मजीद हमें बताता है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन जिन्नात से बहुत सख्त और भारी काम लिया करते थे। ये जिन्नात पहाड़ों को तराश कर बड़े बड़े महलात और किले तामीर करते थे। ये तांबे को पिघलाकर चश्मे बहाते और फौज के लिए देगों जैसे बड़े बड़े हौज और पत्थर के भारी लगन बनाते थे, जिन्हें हिलाना भी इंसानों के बस की बात नहीं थी। मशहूर है कि हैकल सुलेमानी या मस्जिद अक्सा की कदीम तामीरात उन्हीं ताकतवर जिन्नात के हाथों अंजाम पाई थी। इन जिन्नात के मुख्तलिफ गुरोह थे। कुछ मेमार थे जो इमारतें बनाते और कुछ होता खुर थे। होता खुर जिन्नात को हुक्म होता कि वो समंदर की गहराइयों में जाएं और वहां से नायाब मोती, हीरे और जवाहरात निकाल कर लाएं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की पकड़ उन पर बहुत सख्त थी। जो जिन जरा सी भी शरारत करता, सुस्ती दिखाता या हुक्म अदूली की कोशिश करता तो अल्लाह ने आपको ऐसी रूहानी ताकत दी थी कि आप उसे लोहे की भारी जंजीरों और बेड़ियों में जकड़ देते थे। ये नज़ारा दुनिया ने पहली और आखिरी बार देखा कि आग से बनी नादीदा और ताकतवर मखलूक मिट्टी से बने एक इंसान के सामने आजिज और गुलाम बनकर खड़ी है। इतनी वसी व अरीज सल्तनत और बेपनाह ताकत होने के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दिल दुनिया की मोहब्बत से खाली था और सिर्फ अल्लाह की याद से आबाद था। सूरह साम में एक बहुत ही प्यारा और सबक आमोज वाक़या बयान हुआ है।
एक दिन शाम के वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने आला नस्ल के तेज रफ्तार और खूबसूरत असील घोड़े पेश किए गए। ये घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए तैयार किए गए थे। आप एक माहिर सिपह सालार की तरह उन घोड़ों की सफ बंदी, उनकी खूबसूरती और ताकत का मुआयना करने लगे। ये मंजर इतना दिलकश था कि उसमें महव होने की वजह से सूरज गुरूब होने लगा और रिवायात के मुताबिक आपका शाम का वजीफा या नमाज का वक्त तंग हो गया। जैसे ही आपको एहसास हुआ कि मैं इन दुनियावी चीज़ों में खो गया और मेरे रब की याद में ताखीर हो गई, तो आपके दिल पर एक अजीब कैफियत तारी हुई। आपने फौरन हुक्म दिया, इन तमाम घोड़ों को मेरे पास वापस लाओ। लोग समझे शायद दोबारा मुआयना करेंगे, लेकिन आपने अल्लाह की मोहब्बत में एक अजीम कुर्बानी दी। आपने अपनी तलवार उठाई और उन तमाम पसंदीदा घोड़ों को जिन्होंने आपको अल्लाह के जिक्र से गाफिल किया था, अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया या अल्लाह की राह में वक्फ कर दिया। आपने फरमाया, मैंने माल की मोहब्बत को अपने रब की याद पर तरजीह दी थी, अब मैं उन्हें अपने रब ही के लिए छोड़ता हूँ। ये कोई मामूली कुर्बानी नहीं थी, ये बादशाहों की सबसे कीमती सवारी थी। लेकिन अल्लाह को अपने बंदे की ये अदा और ये तड़प इतनी पसंद आई कि मुफस्सिरीन लिखते हैं, अल्लाह ने उन घोड़ों का नेमल बदल अता फरमाया और हवा को उनका ताबे कर दिया। घोड़ा तो जमीन पर चलता है, लेकिन हवा फजाओं में उड़ती है और उसकी रफ्तार घोड़ों से हजारों गुना ज्यादा है। जब इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है तो अल्लाह उसे उससे बेहतर अता फरमाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का निज़ाम जासूसी कितना मजबूत था, उसका अंदाजा हुदहुद के वाक़े से होता है। एक दिन आपने परिंदों का मुआयना किया तो हुदहुद को गायब पाया। आपने फरमाया, क्या वजह है कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा? अगर वो किसी माकूल उज़र के बगैर गायब है तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और एक ऐसी खबर लाया जिसने तारीख का रुख मोड़ दिया। उसने कहा, ए बादशाह, मैं वहां से होकर आया हूं जहां आपका इल्म नहीं पहुंचा। मैं मुल्क सबाई से एक यकीनी खबर लाया हूं। हुदहुद ने बताया, वहां एक औरत हुक्मरानी करती है जिसे दुनिया की हर नेमत दी गई है और उसका तख्त बहुत अजीम है, लेकिन अफसोस वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन एक खत लिखा। यह खत आज भी हर मुसलमान की जबान पर है। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये खत सुलेमान की जानिब से है और अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खत का मजमून मुख्तसर और रोबदार था। मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फरमाबरदार होकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलका बिल्कीस ने जब खत पढ़ा तो अपने मशीरों से मशवरा किया। आखिरकार उसने फैसला किया कि वो जंग नहीं करेगी, बल्कि खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बजरिया वही या जासूसों के जरिए मलका की आमद की खबर मिल गई। आपने चाहा कि मलका के आने से पहले उसे नबूवत का एक ऐसा मोजज़ा दिखाएं कि वो ईमान लाने पर मजबूर हो जाए। आपने अपने भरे दरबार में जिन्नात और इंसानों की तरफ देखा और फरमाया, ए मेरे दरबारियों, तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का शाही तख्त उसके यहाँ पहुंचने से पहले मेरे पास ले आए? याद रहे कि यमन और फलस्तीन का फासला हजारों मील का था। एक बहुत ही खौफनाक और देव हैकल जिन खड़ा हुआ और बोला, ए बादशाह, आपका दरबार तो दोपहर को खत्म होता है। मैं वादा करता हूं कि आपके अपनी जगह से उठने से पहले पहले मैं वो तख्त उठाकर यहां ला सकता हूं। मैं उसकी ताकत भी रखता हूं और अमानतदार भी हूं। ये बहुत बड़ा दावा था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम किताबों में आसिफ बिन बरखिया मिलता है और उसके पास अल्लाह की किताब का खास इल्म था। इस मर्द मोमिन ने पूरे यकीन से कहा, ए अल्लाह के नबी, आपकी नज़र सामने किसी चीज़ पर पड़ी है? आपके पलक झपकने से भी पहले मैं वो तख्त आपके कदमों में हाजिर कर सकता हूँ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाज़त दी। अभी पलक भी नहीं झपकी थी कि वहाँ मौजूद सब लोगों ने देखा मलका बिल्कीस का वो अजीम उशान और भारी भरकम तख्त ज़मीन के अंदर धंस कर आया या फ़ज़ा से उतरा। वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बिल्कुल सामने रखा हुआ था। ये साइंस और अकल से मावरा मंजर था। ये करामत देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सर सजदे में झुक गया और आप पुकार उठे, हाजा मिन फजल रब्बी, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे रब का फजल है, ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री। आखिरकार मलका बिल्कीस अपने लश्कर के साथ फिलिस्तीन पहुंच गईं और दरबार सुलेमानी में हाजिर हुई। यहाँ उनके लिए एक और हैरत अंगेज इम्तिहान तैयार था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए शीशे का एक ऐसा शानदार महल तामीर करवाया था
जो अपनी मिसाल आप था। इस महल का सहन और फर्श शफाफ शीशे से बना हुआ था और उस शीशे के नीचे साफ पानी बह रहा था जिसमें रंग बिरंगी मछलियां तैर रही थी। ये कारीगरी इतनी नफीस और हुनरमंदाना थी कि देखने वाले को शीशा नजर ही नहीं आता था, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता था। जब मलका बिल्कीस को महल में दाखिल होने का कहा गया तो जैसे ही वो सहन के करीब पहुंचे उन्हें लगा कि सामने पानी का तालाब है। अपने कीमती लिबास को गीला होने से बचाने के लिए उन्होंने बेख्याली में अपने पांचे ऊपर उठा लिए। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मलका, डरो मत, ये पानी नहीं है बल्कि ये शीशे से जुड़ा हुआ एक हमवार और चिकना फर्श है। इस एक लम्हे में मलका बिल्कीस पर हकीकत पूरी तरह आश्कार हो गई। वो समझ गईं कि उनका मुकाबला किसी दुनियावी बादशाह से नहीं है बल्कि ये अल्लाह का वो नबी है जिसके पास ज़ाहिरी शान और शौकत भी है और बातिनी हकीकत भी। उन्होंने वहीं अपनी कम इल्मी और शिर्क का एतराफ कर लिया। मलका ने पुकार कर कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अब तक सूरज को पूजकर अपनी जान पर बहुत जुल्म किया और अब मैं सुलेमान की रहनुमाई में अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ और उसकी इताअत कबूल करती हूँ। यूं हिकमत, मोजज़े और तबलीग के बेहतरीन अंदाज से एक पूरी गुमराह कौम दायरा इस्लाम में दाखिल हो गई। लेकिन दोस्तों, हर उरूज को ज़वाल है और हर जिंदगी को मौत। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया। उस वक्त जिन्नात हैकल सुलेमानी की तामीर कर रहे थे और ये काम अधूरा था। हजरत सुलेमान जानते थे कि अगर जिन्नात को मेरी मौत का पता चल गया तो वो काम छोड़कर भाग जाएंगे। चुनाचे आप अपनी इबादत गाह में गए और अपनी लाठी के सहारे नमाज की हालत में खड़े हो गए। इसी हालत में अल्लाह ने आपकी रूह कब्ज कर ली। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, आपका जिस्म मुबारक बेजान होने के बावजूद लाठी के सहारे खड़ा रहा। शीशे की दीवारों के बाहर जिन्नात काम करते रहे। वो डरते थे कि बादशाह जिंदा हैं और हमें देख रहे हैं। वो महीनों मुशक्कत करते रहे, यहाँ तक कि इमारत मुकम्मल हो गई। फिर अल्लाह ने एक छोटी सी मखलूक दीमक को भेजा। दीमक ने लाठी को खाना शुरू किया। जब लाठी खोखली हो गई तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद खाकी जमीन पर गिर गया। तब जाकर जिन्नात को मालूम हुआ कि बादशाह तो कब के वफात पा चुके थे। ये वाक़या इंसानों और जिन्नों पर यह साबित करने के लिए था कि जिन्नात गैब का इल्म नहीं जानते। अल्लाह हमें इन वाक़यात से सबक सीखने की तौफीक दे।